अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान रजा तकवी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कस्टम न्यूज पर हार्डलाइन। आज हम गुफ्तगू करेंगे कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से ट्रेड को दरपेश मसाइल। कस्टम इंटेलिजेंस एफबीआर का एक झैली इदारा है जो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो ट्रेड के लिए मुश्किलात पेश कर रहे हैं। इसके लिए हमने दावत दी है ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन आलमगीर दुरानी साहब को। आलमगीर दुरानी साहब, ये बताइए कि इसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं कि आप ये एहतजाज पे चले गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि इस वक्त हम जब आप बात कर रहे हैं कस्टम इंटेलिजेंस क्वेटा के डायरेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा। कस्टम इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टरेट है उनके डीजी साहब हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब। तो इस वक्त जो हमारा मसला है वो पूरी डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस डीजी ऑफिस के साथ नहीं है। क्वेटा में जो तानियात इनके इस वक्त के मौजूदा डायरेक्टर इंटेलिजेंस हैं, जो ओपीएस हैं, इस वक्त वो फुल फ्लैश डायरेक्टर भी नहीं है, उनके पास लुक आफ्टर का चार्ज है। प्रेजेंटली इज एडिशनल डायरेक्टर। तो उस सिलसिले में हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान कस्टम, तो आपको मुझसे ज्यादा इन चीजों के बारे में मालूमात होगी कि एक, जी सर। तो मैं अर्ज कर रहा था, आपको बता रहा था कि कस्टम इंटेलिजेंस क्वेटा के डायरेक्टर साहब ने, मौसूफ ने आज के दिन में हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की है। जैसे आपको पता है कि जो इदारे हैं वो अपने एक दायराकार में जो उनको डेजिग्नेट किया होता है, आइन ने उसके आगे जो रूल्स और प्रोसीजर बने होते हैं उसके तहत काम करते हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस का जो मैंडेट है वो कुछ इस तरह है कानून के मुताबिक कि जब कोई इंपोर्ट स्टेज पे कोई आइटम होता है और वो क्लियरेंस से गुजर कर क्लियर होके ड्राई पोर्ट से या सी पोर्ट से निकल रहा हो, तब वो उसको गेट आउट के टाइम इंटरफेयर करके और जो उनकी तसल्ली उनको तशफ़ी करनी होती है तो वो करके कर लेते हैं। ये तो उनके क्या दायरा क्या इख्तियार में है। महकमा कस्टम के जो डायरेक्टरेट के जो लोग हैं, क्या ये ज्यादा होशियार हैं या वो जो कलेक्ट्रेट के लोग हैं वो कम नाअहल हैं कि वो कंसाइनमेंट है उसको सही चेक नहीं करते? क्या मसला क्या है? इसमें दो चीजें बताना आपको बेहतर समझूंगा मैं। एक तो ये मौसूफ अभी रिसेंटली आए हैं, आज से कोई महीना पहले इन्होंने ज्वाइन किया है, और मैं जैसे बता चुका हूँ पहले कि ये ओपीएस हैं, ये इनके पास डायरेक्टर का चार्ज है। ये सब डायरेक्टर भी कस्टम इंटेलिजेंस क्वेटा नहीं है, ये ऑफिशिएटिंग ओपीएस पे काम कर रहे हैं। इस वक्त मौसूफ एडिशनल डायरेक्टर हैं और फिलहाल इनके पास डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस क्वेटा का चार्ज है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं कहूंगा तो शिकायत होगी, आप अपने सोर्सेज से चेक कर सकते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इसी तरह रहा है। ये मौसूल 2015-16 में फैसलाबाद ड्राईपोर्ट पर इन्होंने इसी तरह एज ए कस्टम एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऐसी कार्रवाई की थी। तो 2 महीने वहां पे हड़ताल रही थी इनके खिलाफ। तो ये फिर एक परेशानी बड़े क्या, पैमाने पर आलमगीर साहब, ये आपको क्या परेशान कर रहे हैं? क्या रिश्वत ज्यादा मांग रहे हैं या हडल पेश कर डाल रहे हैं? क्या मसला क्या है? मैं ये समझता हूँ कि उन पर ऐसा इल्जाम लगाना कि वो पैसे मांग रहे हैं या इनके कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स हैं, ये कहना मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा होगा। मैं एक सिंपल सी और सादा सी जुबान में ये अर्ज कहूंगा कि जैसे मैं बार बार इसरार कर रहा हूँ एक बात पे कि पाकिस्तान के आइन के अंदर हर शहरी के, हर इदारे के हकूक का तस्करा किया गया। उस इदारे ने भी अपने कानून वजह किए हुए हैं कि जी इस कानून के मुताबिक ये मैंडेट मेरे पास, ये इख्तियारात है और ये मेरी जिम्मेदारियां हैं। इख्तियारात आपको उस वक्त जब आपको इख्तियारात मिलते हैं तो आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी एहसास करते हैं। तो मौसूफ को अपनी ना जिम्मेदारियों का पता है, ना ऐसा अपने इख्तियारात का तो पता है। आप उसकी इस छोटी सी नहज पे कैसे पहुंचे कि आप एहतजाज पे आ गए हैं कि हम एहतजाज करेंगे, और कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हम एहतजाज पर क्यों आए। मुहज़्ज़ब माशरों में, सिविलाइज सोसाइटी में डायलॉग पर लोग बिलीव करते हैं। वो हर बात, हर मसले को इफ़हाम और तफहीम से और बातचीत से हल करते हैं। जब ये मौसूफ ने ये मसला उठाया था डायरेक्टर इंटेलिजेंस साहब, तो हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं और अगर आपकी कोई और इसके अलावा कोई लिमिटेशन है। मैं बार बार उस मसले पे आपको लाना चाह रहा हूँ। दो चीजें, पहले तो इनके इख्तियार में नहीं है कि एक चीज जो अंडर प्रोसेस है, जो इस वक्त इम्पोर्ट स्टेज पर है, उसको वो हाथ नहीं लगा सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कानून के मुताबिक कह रहा हूं, कानून ये कहता है। सेकंड चीज, अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ी निकल गई होती
یہ بالکل چیک کر سکتے تھے. انہوں نے گاڑی جو کنسائنمنٹ ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے اس کو انٹرفیئر کیا, پہلے انٹرفیئرنس کی. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس چیز کی ویلیو کو کم ظاہر کر نکال رہے ہیں, ٹیکس کم دے رہے ہیں, عام زبان میں کہوں گا تاکہ سننے والوں کی سمجھ میں آ جائے, کم ٹیکس پہ لے جا رہے ہیں. جس پر کسٹم کے محکمے نے, اپریزمنٹ نے, جس کا یہ مینڈیٹ ہے جو ہم سے پورے پاکستان میں اپریزمنٹ کلیکٹڈ ٹیکس دیتی ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے صحیح ٹیکس لیا ان سے. اس کے باوجود پاکستان کسٹم کے رولز کے مطابق ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کسی چیز کی اوریجن میں, کسی کنسائنمنٹ کی اوریجن میں, وزن میں یا اور کوئی ڈسکرپنسی اس طرح کی ہوگی, اس کا مطلب تو یہ ہو گیا عالمگیر صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہو گیا محکمہ کسٹم کے جو لوگ ہیں وہ نااہل ہیں اور کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اہل ہیں کہ وہ کلیئرنس کے بعد مال کو روک رہے ہیں. کیا کہیں گے تو آپ, اب میں یہ کہوں کہ اگر کسٹم کے نااہل ہیں تو یہ میرے کسٹم کے جو ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ زیادہ اہل ہو گئے میرے خیال میں, وہ کم اہل ہیں, یہ زیادہ اہل ہیں ہمارے ڈائریکٹر انٹیلیجنس صاحب. تو میں جو بات پہ آپ کو لا رہا تھا کہ جب ویلیو کا مسئلہ آئے گا تو ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کے پاس, ایون ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس کے پاس جو پورے پاکستان کے ہیڈ ہیں, ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اس کی ویلیو کی بنیاد پر روکیں. یہ انہوں نے نہ صرف روکا ڈائریکٹر انٹیلیجنس کوئٹہ نے, بلکہ اس پہ کنٹروینشن جس کو ہم کیس کہتے ہیں ضبط کر لیا ہمارا مال. تو قانون سے اس حد تک تجاوز. اور اس کے بعد ہم اس دوران ان سے ملنے بھی گئے, جو آپ نے پہلی بات کی تھی نا کہ آپ اس ہڑتال کی نہج پہ کیوں آئے, اس سٹیج پر کیوں پہنچے, تو اس پہ جب موصوف سے ملنے گئے ہمارے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ, آل پاکستان ڈرائی فروٹ امپورٹر ایکسپورٹ, اور ہمارے کچھ اور تاجر حضرات ہیں, ٹریڈر حضرات, ان کو کیا کہنا چاہیے آپ کی عام زبان میں, بہت ہی غلط رویہ, اچھا ہیوملیٹنگ رویہ, غیر منصفانہ رویہ تھا, غیر منصفانہ. تو میں دیکھیں نا, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگ رہے, بات غلط ہے, لیکن تمیز سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, طریقے سے کہہ رہا ہوں, سلیقے سے کہہ رہا ہوں. اور میں اگر خدا نہ خاصہ اسی جملے کو اور 10 طریقوں سے کہوں جس سے آپ کی کیا کہنا چاہیے, عزت نفس مجروح ہو رہی ہے آپ کی, انہوں نے وہ عزت نفس مجروح کرنے والا رویہ رکھا. تو اس کے بعد پھر ہم نے اپروچ کیا, 2 دفعہ ہم ان کو اپروچ کر چکے ہیں, ان کے آفس میں ان سے ملاقات کر چکے ہیں. اس کے باوجود ڈائریکٹر صاحب اپنے اس, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, رضا صاحب آپ مجھے تھوڑا سا سپیئر کیجیے گا, کہ ہم سب, میں, آپ اور اس دنیا میں رہنے والے لوگ, ہم ابن آدم ہیں. جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی تھی, تسلیم کر لی تھی, رجوع کر لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے معاف کر. شیطان سے غلطی ہوئی, شیطان نے رجوع نہیں کیا, اور قیامت تک وہ آپ کو ہمارے کتابوں میں اور انسانی ہمارے اس حوالے سے وہ مردود ٹھہرایا گیا. تو آپ کیا کسٹم انٹیلیجنس کو شیطان کہہ رہے ہیں؟ جو انسان غلطی کر کے نہ مانے اور اس پہ ڈٹائی سے کھڑا ہو وہ شیطان ہوتا ہے, اور جو انسان غلطی کر کے اس پر نادم ہو اور رجوع کرے وہ انسان ہوتا ہے. میں مذہب سے اور ان حوالوں سے ذرا نیکسٹ لیول کی بات کر رہا ہوں, جس کا مذہب ہر ایک ذاتی وہ فیل ہے. اچھا یہ تو مجھے بتائیے, کنسائنمنٹ تھا کائے گا جنہوں نے روکا ہے, تو اس پہ کیا کچھ مانگ رہے تھے, یہ کیا کر رہے تھے, کس وجہ سے روکا تھا؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ پستہ ایک ایسی کموڈیٹی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ایران میں پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد پاکستان میں صرف اور صرف براستہ تفتان, بلوچستان, کوئٹہ ڈرائی پورٹ پہ امپورٹ ہوتی ہے. کراچی ڈرائی پورٹ پر, لاہور میں, اینڈ ریسٹ آف دا پاکستان کہیں پہ امپورٹ اس کی نہیں. تو اس کے لیے ہمارے کسٹم کا ایک طریقہ ہے, ایک پروسیجر ہے کہ ویلیوشن ڈائریکٹریٹ اس کی ویلیوشن رولنگ ایشو کرتی ہے کہ اس آئٹم کی قیمت جائے گی اور اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کسٹم اپریزر سے ٹیکس دے گا. موصوف کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ وی آر جو موجود ہے, جو ان کے حساب سے, جو ان کی کیلکولیشن کے مطابق وہ وی آر 3.2 $3200 کی ہے. موصوف کا یہ کہنا ہے, جبکہ ہمارے پاس ڈائریکٹریٹ آف ویلیویشن کے جو فورم ہے جو یہ ویلیو ایشو کرتا ہے, ان کا لیٹر موجود ہے کہ یہ 1200 ہی ہونی چاہیے. اچھا, آج کے دن میں ہم 1200 پہ کلیئرنس کر رہے ہیں, یہ کہتے نہیں آپ نے ویلیو کم لگائی ہے, میں آپ کا کیس بناؤں. تو اب آپ نے ویلیو بھی زیادہ لگائی ہے اور پھر بھی روک رہے ہیں. نہیں, ویلیو ہم 1200 لگا رہے ہیں, ان کے خیال میں یہ 3200 ہونی چاہیے, جبکہ ہم جب 1200 کہتے ہیں تو ہماری مرضی کی ویلیو نہیں چلتی. کسٹم اپریزمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ہماری ویلیو کو اسیس کرے. اچھا, اس کی جو آپ پستہ کر رہے ہیں, اس کی انٹرنیشنل
वैल्यू क्या है, कितना होना चाहिए? देखिए पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कस्टम के झेली इदारे काफी है, अप्रेजमेंट है, एनफोर्समेंट है, डायरेक्टरेट, डिफरेंट डायरेक्टरेट ट्रेनिंग की बनी हुई है। तो एक इदारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ वैल्यूएशन बैठा हुआ जिसका मैंडेट है, जिसका ये काम है कि वो हर चीज की वैल्यू इशू करता है कि पिस्ते की ये होनी चाहिए, बादाम की ये होनी चाहिए। मैं आपको मतलब सुई से लेकर जहाज तक जो पाकिस्तान इंपोर्ट होता है हर चीज की वैल्यूएशन वो देते हैं, पूरे पाकिस्तान को वो देते हैं। उनकी वैल्यूएशन रूलिंग के मुताबिक हमारी 1200 की वैल्यू सही है, उनके मुताबिक जिनका काम है वैल्यू देना, सही। और उनके बिहाफ पे अप्रेजल करेक्टरेट हमसे वैल्यू लेती है और वो कहती है ठीक है 1200, मौसूफ कहते हैं कि नहीं इसको 3200 होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये मुतालबा क्या है कि कस्टम इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जो इस वक्त है, उनके हवाले से क्या मुतालबा है आपका? हमारा पहला और सबसे जिस मुतालबे के बाद अभी भी आज भी हमें जो हमारे कस्टम के आला अफसरान हैं, FBI से हमें बाकायदा राब्ता किया गया है। मैं आपको कहते हैं तो शेयर भी कर सकता हूँ कि DG इंटेलिजेंस कस्टम और चेयरमैन FBI से मुलाकात का हमें कहा गया कि आके हमसे मिले, बात करें। हमारा मैं यह कर रहा था कि सबसे पहला मुतालबा हमारा ये है कि हमारे डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस कोटा मोहम्मद इस्माइल साहब का तबादला किया सही। और जो हमारी इस पोस्ट के अगेंस्ट वो बंदा जो बलुचिस्तान के डायनामिक्स को, बलुचिस्तान के जो हमारी पल्स है उसको समझता हो, ऐसे किसी अफसर को तैनात किया जाए। ये हमारा पहला मुतालबा है। उससे पहले हम ट्रेड को चलने नहीं देंगे। आपका ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक आपका एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक कस्टम इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा? नए डायरेक्टर साहब जब तक नहीं आते, इनका तबादला नहीं होता, तबादला करे ना करे मुझे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ही इज नॉट डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस कोटा इन टुडेज डेट। ये OPS पे आए हुए हैं, हमें एक 20 ग्रेड का फुल फ्लेज डायरेक्टर इंटेलिजेंस दिया जाए जो हमसे बात करे, उसके बाद हम बात उनसे कर सकते हैं बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रजा साहब, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और इधर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई कि कल और आज के दिन में हमने जो एहतजाज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में या प्रेस क्लब जाकर, तो हमने एक भी सड़क को ब्लॉक नहीं किया, हमने एक पत्ता नहीं तोड़ा, हमने एक टायर नहीं जलाया, हमने एक गाली मुंह से नहीं निकाली, कोई फजूल बात नहीं की। हम बलुचिस्तान के ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर लोग बाकी पाकिस्तान से कम एजुकेटेड है लेकिन महज़ब बहुत ज्यादा है। हमारा कबायली माशरा है लेकिन महज़ब माशरा है। हम उस महज़ब माशरे में रहते हुए हमने हर वो चीज जिसको हम समझते हैं कि इस आज के दिन में ये पाकिस्तान और रियासत के अगेंस्ट हो सकती है, वो हम उनसे दूर रहे हैं। तो हमने वो काम किए जो कानून और आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए काम किए। हमने कोई ऐसी बात या ऐसी चीज नहीं की जिसपे हमें कोई ब्लेम कर सके। आलमगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपने अपने मुतालबात भी रखे हैं कि कस्टम इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को चेंज होना चाहिए। जब तक आप चेंज नहीं होंगे कस्टम इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, जब तक आप अपना कारोबार शुरू नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम।